नमस्कार दोस्तों, पहली बात तो शुक्रिया आप लोगों ने मेरे पद्म भूषण के लिए मुझे। अब अगर आपके शुक्रिया अदा करने में गोंग बजता रहे तो बजना दे, मैं तो अपनी बात कह लूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मधु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बीप करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया बकचोद है वो। और ये फ्रीडम पूरे हिंदुस्तान को दी है। उनका बड़ा पोर्टल बहुत पॉपुलर है, तो कोई नहीं बोलता ऑल इंडिया। आप बोल सकते हैं ऑल इंडिया बकचोद। ये जो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, खासकर इस तरह के फेस्टिवल्स में, एक I object to that. We don't create a perception. It's a platform for all kinds of viewpoints. We can give you extra points. ये देखिए आपने इंटॉलरेंस। ये बोलना चाहता था मैं। जहां अब मेरी फ्रीडम की स्पीच मैंने बात करना तो बीच में टोक दिया मुझे इन्होंने। टोका नहीं, ये अगर मैंने किया होता। सुनिए बात, सीधी बात, रुक जाओ संजय, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बोलने दो मुझे। पहली बात तो ये है कि मैं इन सबको देख के लगता है कि इन्होंने स्कूल में डिबेट्स में बहुत भाग लिया। मैंने तो कभी नहीं लिया। मैंने एक बार डिबेट्स में भाग लिया था, मैंने लेडीज एंड जेंटलमैन बोलने की जगह लेडीज ऑफ द जेंटलमैन बोल दिया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है या फ्रीडम एक्सप्रेशन हम सबको मिला हुआ है। अभी डेरिल साहब ने बोला कि 50 लोगों से ये फेस्टिवल शुरू हुआ था। अभी मुझे बता रहे थे कि आज यहाँ पर 6000 लोग हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग या 10 लाख से ज्यादा लोग आए हैं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से आए हैं, ये अपनी आजादी की वजह से आए हैं। हमारे जैसा देश, ये किताबें जलाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, हमारे किताबें जलाने की बात चल रही। किताबें जलती बहुत सदियों से चली आ रही हैं। कुछ धर्म में किताबें जो जलाते हैं उनके सामने फतवा कर दिया जाता है, कुछ जला में जला चलते रहती हैं। सो इसका कोई अंत नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आती है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। What am I doing it? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं महनचोद। जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए, तो मानूंगा मैं आपको। आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झापड़ मारूंगा, बोल सकते हैं क्या? आप नहीं बोल सकते। मगर यहां प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये आजादी हमारे देश में आपकी बोल सकते हैं। तो लेट्स नॉट क्रिएट दिस परसेप्शन कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां बहुत डर के रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, आपके घरों में घुसे आ रहे हैं, आपको जेल में भेज दिया जा रहा है। कोई नहीं है यहां पर। आजकल जहाज की टिकट नहीं मिलती है, रेलवे की टिकट नहीं मिलती है, लोग गाड़ियों पे गाड़ी चले जा रहे हैं। जयपुर में 15 साल पहले आता था तो 10 मिनट में अपने होटल पहुंच जाता था, आज 1 घंटा लगा पहुंचने में। दैट मीन लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, लोग खुश हैं। खुशी से भारतीय होने का फायदा उठाइए। ये देश जो है, यहां जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। यहां आपको नमस्ते, ये जो मेरे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द फॉरेन डिग्निटरीज ओवर हियर, सर मेरी वहां बहुत ज्यादा तलाशी होती है। मेरे जूते उतारे जाते हैं, मेरी पैंट भी कभी कभी उतारी जाती है। तो जो नियम आप घर पे लागू करते हैं उसको देश पे लागू करिए। व्हाट क्वेश्चन डू यू वांट मी टू रिस्पॉन्ड टू? हाँ, ये लोग बोल रहे हैं कि साध्वी नितंबरा के बारे में बोले। मैडम, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद साध्वी नितंबरा? क्या बोला था उन्होंने? गलत है, गलत है। देखिए, I don't think in every society there are always some people who make irresponsible statements. Let's not make them examples of ultimate this thing. If they have made the Haramzadeh comment or something like that, then it's very sad. But there are so many people who making amazing comments also. So, sorry? Of? No, I'm not going to get stressed about closing remarks or something like that. I'm here to answer her questions. I must understand now what she's, because this, हाँ, साध्वी, आपका सवाल गलत है। आप साध्वी प्राची के बारे में, आपके मन में कोई साध्वी घूम रही थी।
साध्वी नीलांजना, आपकी मन में पहले आप साध्वी को कनेक्ट कर लीजिए, उसके साथ ऐसे बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करिए जो फतवा करते हैं, जो देश के विभाजन की बातें करते हैं, उनको भूल जाइए ना। जो अच्छी बातें करते हैं उनकी बात करिए। मोदी जी अच्छी बात करते हैं। देखिए, जिंदगी में कुछ लोग क्रिटिसाइजर्स होते हैं, कुछ डूअर्स होते हैं। तो हमें डूअर बनना चाहिए। क्रिटिसाइज करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम अपने घर पे, मैं आज कुछ नहीं, मैं एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक क्लर्क का बेटा हूं, शिमला से आया हूं। मैंने गुर्बत देखी है, अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करते हुए जहां मुझे इस्तेमाल करना था वहां इस्तेमाल किया, जहां मुझे चुप रहना था वहां चुप रहा, और मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा कि मुझे देश ने पद्म भूषण दिया है। तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम सबको कोई ना कोई कंप्लेंट है, हम सबको अपनी जिंदगी में कोई ना कोई कंप्लेंट है, मगर हम कंप्लेंट, मुझे लगता है कि जिंदगी में इफ यू वांट टू बिकम समबडी यू हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ ए विनर, एंड इन एटीट्यूड ऑफ ए विनर यू हैव टू सप्रेस what is wrong with us and try to correct that. Why don't you correct it, ma'am? Why don't you make it, instead of standing there and asking me a question, what about her and what about that, why don't you do something and say she is wrong and she is not right, kind of a thing. And in every profession, in every this thing, what are the kind of books? This is the festival where last year Salman Rushdie book was banned. Was it not banned? 5 years ago. 3 years back. It wasn't banned at the festival, but what was he had to go to, he was his presence. Why? It wasn't banned. Okay, why was he stopped from coming to this place? What did you do as a festival organizer to make sure that he comes here? So let's become doers and not thinkers, because thinking can sometimes be contemplated. Let's forget about that. Let's become doers. Kapil, जहां तक श्रीमान जी आपको मेरे पिताजी की बात करनी, मेरे पिताजी ने अच्छा से बताया मुझे कि किसी ऐसी आदमी को वोट मत देना जो बात बात पे अपनी चीजें चेंज करता रहता है। ये तो